झारखंड में भी अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए के पार चली गई है। राजधानी रांची समेत 21 जिलों में भी 100 के पार चला गया है। शनिवार को पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के बाद रांची में आज से 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100.25 रुपए देने होंगे। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 99.80 रुपए चुकाने होंगे। वैसे शनिवार को रांची के बाहरी इलाकों में पेट्रोल 100 के पार बिका है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को सबसे महंगा पेट्रोल गढ़वा में 102.50 रुपए बिका है, जबकि सबसे सस्ता खूंटी में 99.84 रुपए रही है। इतना ही नहीं, राज्य के 10 जिलों में डीजल की कीमत भी 100 के पार चली गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पिछले 16 दिन में पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो रांची में 1 लीटर डीजल की भी कीमत बढ़ गई है। 21 जिलों में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये देखने को मिल रहा है कि 21 जिलों में पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 रुपए के पार पहुंच गई। हाँ, देखिए, भारत में जो है पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं इस मतलब अनगिनत बार बढ़े हैं। आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं जी। और लोग परेशान हैं कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है, तो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो तमाम चीज़ों का जो दाम है वो निर्धारित करता है। डीजल के दाम बढ़ेंगे तो तमाम चीज़ों के जो दाम है, सब्जियों का दाम हो या खाद्य पदार्थों का दाम हो या अन्य जो सामान जो परिवहन से आते हैं तो उसकी कीमत पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो जाहिर सी बात है कि आम लोगों के लिए ये बढ़ती कीमत जो है कहीं ना कहीं जेब ढीली कर रहा है। रांची में 100 रुपया 25 पैसा पेट्रोल 1 लीटर का दाम है और 99.80 जो है वो डीजल का दाम है। अब देखिए, आम जनता जो है सीधे सवाल अब केंद्र सरकार से कर रही है कि आखिर कीमतें इतना क्यों बढ़ रही हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात करेंगे तो 84 रुपये डॉलर प्रति बैरल जो है और क्रूड ऑयल का दाम है और जिसके आधार पे कीमतें निर्धारित होती हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि नेपाल में जो पेट्रोल है वो क्यों सस्ता है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि म्यांमार में पेट्रोल सस्ता क्यों है। तो ये कई सवाल आम जनता पूछना चाहती है। तो इसमें देखिए, दरअसल मामला ये होता है कि जब पेट्रोल पंप तक आता है उसके आने के पहले तक कई चरण होते हैं। पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, उसकी कीमत है, केंद्र सरकार का टैक्स है, राज्य सरकार का टैक्स है और परिवहन से जो आता है उसका शुल्क है। और चौथी बात है पेट्रोल पंप का जो कमीशन है। ये तमाम चीजें 1 लीटर पेट्रोल के दाम में छिपी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए परेशानी का सबब है। लेकिन आम जनता ये भी पूछती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब क्रूड ऑयल का दाम कम होता है तो भारत में पेट्रोल या डीजल के दाम कम क्यों नहीं होते हैं। तो ये कई ऐसे सवाल हैं। देखिए, इसे जीएसटी के दायरे में भी लाने को लेकर कई बार ये सवाल उठे हैं, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि इसे जो है जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो ला सकती है। तो ये कई वैट का जो मामला है, वैट का मामला से भी जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान कर रही है और कीमत बढ़ने के ये तमाम कारण है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कीमतें कम होती हैं या फिर यूं ही कीमत जो है बढ़ते जाएगी। जी अंजनी, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अगर बात की जाए 16 दिनों की तो 16 दिनों में 3.12 पैसे की बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल में और वहीं डीजल भी महंगा हो गया है। हाँ, देखिए, ये पेट्रोल और डीजल दोनों लगातार उसकी कीमत जो है वो बढ़ रही है और इसके इम्पैक्ट जो है
आने वाले समय में दिखाई देगा अमन, और ये उसमें दिखाई देगा जब आप बाजारों में कोई सामान लेने जाएंगे। अब जैसे रांची में जो यातायात के साधन है, ऑटो ले लें या सिटी बस ले लें, इसमें भी इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। मान लीजिए बस से आप कहीं हजारीबाग जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, या अन्य कहीं भी कोई दूसरा राज्य जा रहे हैं बसों से, तो तमाम चीजों में किराए बढ़ जाएंगे। तो एक मतलब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के जो साइड इफेक्ट है वो तुरंत लागू हो जाता है, और क्योंकि इस पे कोई अलग तरह से बैठकें नहीं होती है, इसके इम्पैक्ट जो है तुरंत बाजारों में दिखाई देता है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से पहले कहा गया है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए, पेट्रोल कैसे कम हो, आम लोगों को कैसे बढ़ती कीमत से कम कीमत में पेट्रोल मिले, तो ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कीमत है उसके अनुसार जरूर तय निर्धारित होती है, लेकिन भारत में कई अलग अलग तरह के जो टैक्सेस है उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ना एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। और इससे यही है कि जनता निराश होती है और जनता परेशान है। जैसे अभी मैं एक दो लोगों से बातचीत किया, उन्होंने बड़ा अच्छा सा हम ही से सवाल उन्होंने पूछा कि भैया आप ही बताइए कि नेपाल में क्यों सस्ता है, भारत देता है नेपाल को पेट्रोल, वहां सस्ता क्यों है। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि केंद्र सरकार को इसका जवाब मतलब देना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार को इसका जवाब जरूर देना होगा। अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही है। रांची समेत सूबे के 21 जिलों में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं 16 दिन की अगर बात की जाए तो 16 दिनों में 3.12 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल। 10 जिलों में डीजल की कीमत 100 के पार पहुंची है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।